फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम लेके आ चुके हैं यूपी बोर्ड के हिंदी के गद्य के। ऐसे तो मैंने थंबनेल में लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसके प्रश्न है ये। गद्य के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप इसको प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता चुका है कि ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितने साल के? 10 साल के प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इसके बाहर से कुछ नहीं, इसके बाहर से कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, बस इतना पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, रिवीजन करते जाइए। इसलिए मैं डेली 20-20 प्रश्न देता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला, 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पांडे बेचन शर्मा की उम्र। अब देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन में आता है पैसे दे रहे। अगर आपसे ऐसे पूछ दिया कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है तो 100 अजान एक सुजान, ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप कर लेंगे, लेकिन जब ये आपको याद रहेगा तब। तो हमको ज़्यादा इसको रटना नहीं है, ज़्यादा अच्छे से नहीं याद करना है, लेकिन इस प्रकार हमें याद होना चाहिए। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि पांडे बेचन शर्मा उम्र की अपनी अखबार किस विधा। अब अपनी अखबार मतलब अपनी बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आत्मकथा, ये सिंपल से इसके लिए लॉजिक ट्रिक है। अपनी अखबार किसकी रचना है? कैसी रचना है? आत्मकथा है। कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये तो हमको पता ही, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक, ये इंपॉर्टेंट है एक, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक। ये मत सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मतलब थोड़ा अलग है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटुज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटुज। अगर आपने इतने प्रश्न पढ़ लिए होंगे जितने मैं बताया हूँ, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था, तो अब आप 2019 तक का कोई भी सेट पेपर उठाइए, कोई भी, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कोई भी सेट पेपर उठाइए आप, किसी भी सेट पेपर के गद्य के पाँचों क्वेश्चन, गद्य के पाँचों आप प्रश्न सही सही टिक कर पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, भारत की एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। भारत की एकता के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत की एकता के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैया लाल मिश्र। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो आलोचना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो आलोचना। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? सबको पता है हरिशंकर परसाई जी का कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। निम्न में से कौन सा सुंदर रेड्डी की रचना है? सुंदर रेड्डी भारत की एकता। अब रेड्डी, ये तो हमेशा आप अगर साउथ मूवी देखते होंगे तो ये क्या आता था, हमेशा जो भारत का विरोध करते थे उनका आता था। तो यहीं से आप याद कर लीजिए, सुंदर रेड्डी भारत की एकता के लेखक रचना नहीं है, ठीक है ना। तो रचना नहीं है, तो सुंदर रेड्डी हमेशा क्या करते थे, जितने भी रेड्डी होते थे गुंडे होते थे, तो वो भारत का विरोध करते थे। तो यहाँ पे इनकी भारत की एकता की रचना रहेगी? कभी नहीं रहेगी, तो नहीं है। चलिए, कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब कला और संस्कृति के वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या है? कला और संस्कृति के बहुत प्रिय थे, तो कला और संस्कृति के क्या है? लेखक हैं। निम्न में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है महके आंगन चौके द्वार के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। ये तो 100% इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, तो इसमें ऑप्शन रहता है आत्मकथा, बस यहाँ पे रहेगा आत्मकथा, मार देंगे आत्मकथा पे, जबकि ये क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। चलिए, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तब की बात और थी, हरिशंकर परसाई जी का क्या है? निबंध संग्रह है। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, तो भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है, तो माता भूमि वासुदेव शरणकर जी का निबंध संग्रह है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? आत्मकथा है, आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो अमिताभ बच्चन के क्या है? पिता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई? तो रानी नागफनी की कहानी क्या है? हरिशंकर परसाई जी की एक उपन्यास है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। ये आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आप प्लीज़ वर्ड यूज होता है आप ही के लिए कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जाते जाते मैं आपके लिए स्माइल छोड़ जाता हूँ। ठीक है, हंसते जाइएगा आप भी।